भाई मेरा नीट का एग्जाम ओवरऑल अच्छा गया है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में पूरा गेम पलट दिया। मेरे साथ जो फिजिक्स में हुआ है ना, वो आप बिलीव भी नहीं करोगे। तो भाई फाइनली नीट का एग्जाम हो गया है। बट ऑनेस्टली बोलूं तो पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मतलब इजी टू मॉडरेट था। जो सब लोग इतना कह रहे हैं ना कि एकदम इजी था, एकदम इजी था, तब मेरे को तो इतना भी इजी नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ पोर्शन लेंदी भी था। और भाई उस हिसाब से भी इजी था। जैसे एनटीए ट्वीट करके हम सबको डरा रहा था कि भाई पेपर में ये वो आएगा, सब लोग की फटी पड़ी थी, बट पेपर ठीक आया था। और तीनों सब्जेक्ट मतलब नॉर्मल थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। सबसे पहले बात करते हैं बायो की। तो बायो भाई ऑनेस्टली बोलूँ तो काफ़ी इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी थी, बट साथ में बहुत ज़्यादा लेंदी भी थी। तो उसको करने में काफ़ी टाइम लग गया था। मैं तो एकदम खो ही गई थी बायो करने में, तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया है। और लेकिन ये है कि मैंने बस 2-3 क्वेश्चन ही छोड़े हैं बायो में, बाकी मेरे से आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, तो वो ओवरऑल रिजल्ट के बाद पता चलेगा। अभी मैं पेपर नहीं चेक करने वाली हूँ, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही मैंने देख लिया था वीडियो के थ्रू। तो भाई इतनी सिली मिस्टेक की है मैंने एक क्वेश्चन में कि उतना ही दिमाग खराब हो गया। तो मतलब अभी जैसा लग रहा है ठीक ठीक कि मैंने ठीक पेपर किया है, तो वैसा ही लगने देते हैं। जो थोड़े बहुत सिली मिस्टेक हमने किए होंगे ना, वो देख लेंगे तो और दिमाग खराब होगा। इसीलिए अभी थोड़े टाइम के लिए पेपर ना ही चेक करें तो बेटर होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी थी। मतलब इसका लेवल हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब डुएबल क्वेश्चन थे। मैंने केमिस्ट्री अच्छे से बनाई है मतलब, तो इससे तो मुझे उम्मीद है कि मैं केमिस्ट्री में मैं अच्छा करके आई हूँ। लेकिन भाई असली असली चीज़ तो यहाँ पे आती है जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं। भाई फिज़िक्स का पेपर मतलब जब मैं फिज़िक्स का सेक्शन पे आई ना, तो सबसे पहले तो मैंने टाइम देखा कि क्या टाइम हो रहा है। तो मुझे पता चलता है कि ओनली 40 मिनट्स बचे हुए हैं। मतलब 35 to 40 के बीच में था काटा, बस इतना ही टाइम है मेरे पास फिजिक्स करने के लिए। अब मैं कैसे करूँगी? एक तो मेरे से बहुत आती भी नहीं है, आती भी है तो थोड़ा सा टाइम भी लेती हूँ। फिर मैंने सोचा जो भी है करना तो इसी टाइम पे है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी लग गई। जितने क्वेश्चन मेरे से हुए मैंने किए। लेकिन जो ट्रेजेडी मेरे साथ होती है ना फिजिक्स में भाई, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं फ्रंट सीट में बैठी थी और एक मतलब 4 रो होती है ना, तो मैं कॉर्नर वाली फ्रंट सीट में बैठी थी। तो क्या होता है कि जो सर होते हैं वो उधर साइड से इधर साइड से कॉपी कलेक्ट करते हैं, ओएमआर कलेक्ट करते हैं। तो जो लड़की थी उधर साइड बैठी थी, उसने बोला कि सर इधर से मत कलेक्ट करिए, उधर से कर लीजिए। तो उसे करना होगा थोड़ा बहुत। उस चक्कर में सर ने आके मेरी ओएमआर उठा ली और मैं फ्रंट सीट में ही थी। तो भाई मेरी ओएमआर चली गई। लेकिन अगर सर उधर से जिधर से ले रहे थे ओएमआर, अगर उधर से ही लेते, तब मैं 6-7 क्वेश्चन जो मेरे छूटे हैं, 7-8 क्वेश्चन, सॉरी 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स के जो मैं बबल नहीं कर पाई, अगर सर किसी और साइड से लेते कॉपी तो मैं कर लेती। बस वही 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 रिग्रेट रह रहा। अब मुझे लग रहा है कि काश 1-2 क्वेश्चन कम सॉल्व कर लेती, बट बबल तो सारे फिल करती। भाई एक तो मैंने फिजिक्स में मतलब मेरे से फिजिक्स में के इतने क्वेश्चन बने भी नहीं, और जो बने उसमें से भी मैंने 7 क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन, 7 क्वेश्चन बबल नहीं कर पाई हूँ। भाई क्या ही बोलूं, किस्मत जब खराब होती है ना, तो सारी चीजें एक साथ होती हैं। क्योंकि अभी एक और ट्रेजेडी है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या हुआ कि लास्ट में जब एग्जाम हो गया, उसके बाद मैं वॉशरूम गई कि अब चली जाती हूँ, पूरे पेपर में तो नहीं गई हूँ, तो अब चली जाती हूँ और फिर उसके बाद बाहर जाऊंगी। तो मैं गई और फिर पता है क्या हुआ, मैं लॉक हो गई, गेट ही नहीं खुल रहा था। भाई मैं इतना पैनिक कर गई कि यार अब तो स्कूल बंद होने का टाइम है, सब चले जाएंगे, मैं तो लॉक ही रह जाऊंगी वॉशरूम में। भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं थोड़ा चिल्लाई तो फिर वॉशरूम में ही एक और लड़की थी बगल वाले में, तो वो बाहर आई तो उसने मेरी हेल्प की और तब जाके मैं बाहर हुई, तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। भाई ऐसा किसी के साथ ना हो। अब
इतनी खराब चीज़ें मैंने बता दी, अब थोड़ा अच्छी चीज़ें भी बता देती हूँ। तो भाई एक मज़ेदार बात भी थी, जैसे क्लास में एक सर बोल रहे थे, भाई वो उन्होंने कहा कि क्लास में कैमरा लगा है, आप लोग अपना सर थोड़ा-सा भी ऐसे घुमाओगे अगर, तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और पुलिस तुरंत आएगी, आप पे एफआईआर हो जाएगी, आप ज़िंदगी भर के लिए जेल चले जाओगे। ऐसे डरा रहे थे हम लोगों को। मैंने बोला सर आप कैसे डराने से कोई नहीं डरे। और भाई फिजिक्स में पैटर्न चेंज हो चुका है, पहले जैसा पेपर नहीं आता है, क्योंकि पहले वो हाई वेटेज वाली होती थी, अब पैटर्न पूरा चेंज हो गया। बट ये है कि क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं थे और ठीक थे, हो गया, बट मेरे से उतना नहीं बना ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी इतनी प्रिपरेशन नहीं थी फिजिक्स के लिए। जैसे कि मैंने साल भर आप लोगों को बताया कि मैं फिजिक्स से भागती रही हूँ, टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाती थी, वही चीज़ अभी भी मेरे साथ रही है। यार हम लोग सोचते हैं ना कि अभी स्टार्टिंग में टेस्ट से क्या ही हो जाएगा, लेकिन भाई जो चीज़ हम शुरू से टेस्ट में कर रहे होते हैं ना, वही लास्ट में एग्जाम में भी होती है। सो या गाइज, ओवरऑल मेरा टेस्ट का एक्सपीरियंस ठीक था, बस कुछ दिक्कत हो गई फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन में, बाकी अच्छा ही गया है। मैंने बायो अच्छे से की है, केमिस्ट्री अच्छे से की है। अब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा क्या कैसा होता है। सो और भाई अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी गया है तब भी इट्स ओके यार, फिर से दे देंगे, या फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक ही चीज़ नहीं होती है हमारे पास करने के लिए। हमारी लाइफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और गाइज आप लोगों का पेपर कैसा गया कमेंट पे ज़रूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।